नमस्कार सभी दर्शकों को, न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं आप। मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बताया छलावा सरकार, बोले स्पोर्ट्स में छात्रों को दिया झूठा वादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। इसी दौरान बुधवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की शिक्षा और खेल नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार एक छलावा सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप शिक्षा व्यवस्था और खेल कूद के विकास को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था और खेल कूद के विकास को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2000 चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है। इसके बजाय उन्होंने सिविल लाइंस में एक पुराने स्कूल परिसर को स्पोर्ट्स स्कूल में बदल दिया, जिसमें मात्र 180 छात्रों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। आतिशी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, 26,000 करोड़ रुपए से जुड़ा मामला। दिल्ली में बिजली कंपनियों का बड़ा घोटाला सामने आया है। बिजली वितरण कंपनियों के भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उपराज्यपाल विनेश कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान बीसीएस की 2 बिजली वितरण कंपनियों में घोटाले की जांच का मुद्दा उठाया और कहा कि दिल्ली की तीनों बिजली वितरण कंपनियां समान शर्त पर बिजली खरीदती और बेचती हैं, लेकिन जहां एक कंपनी मुनाफे में है, वहां बीसीएस की 2 कंपनी घाटे का रोना रो रही हैं। राज ठाकरे ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। मराठी भाषा, महिला सुरक्षा, रोजगार समेत कई सुविधाएं हैं मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर राज ठाकरे ने कहा कि सभी पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। मैं आज मानसे का घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ती है कि आपने कितनी प्रति छापी है। ये जानकारी देना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को सभा होनी थी, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। 1.5 दिन बचा है और प्रशासन इजाजत देने में देरी कर रहा है, उतने में तैयारी नहीं हो पाएगी। राज ठाकरे ने कहा कि 17 नवंबर को मैं थाने और मुंबई में सभा करूंगा। चीन से मुकाबले में भारत को हो सकता है मुनाफा। ट्रंप की वापसी से क्वाड के फ्रंट फुट पे आने की उम्मीद। की जीत के बाद अब केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। इसमें एक अहम भूमिका क्वाड की होगी, जो पिछले 4 साल से एक औपचारिकता वाला शिखर सम्मेलन बनकर रह गया था। अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पहले क्वाड समिट भारत में होगा और ये चीन के लिए सर्वाधिक टेंशन की बात हो सकती है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में आवेदन करने की आज आखिरी तारीख। हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत देश भर के युवाओं को इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। इस स्कीम के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में ये इंटर्नशिप मिलती है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को देश की बड़ी कंपनियों के साथ अपनी स्किल को सुधारने और बढ़ाने का मौका मिलता है। इस स्कीम में इंटर्नशिप करने पर 5,000 रुपए महीना भत्ता भी मिलता है। अगर आप इस इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द ही करें, क्योंकि आज इस योजना के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। येलो लाइन पर 5 दिनों तक सेवाएं प्रभावित, नौकरी पेशा लोगों को हो सकती है परेशानी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर 5 दिनों तक सेवाओं में बाधा आने वाली है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है कि जनकपुरी वेस्ट और आरके आश्रम के बीच 490 मीटर लंबे सेक्शन पर सिविल वर्क के कारण सेवाएं 14 नवंबर रात से 19 नवंबर तक प्रभावित रहेंगी। ये निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण के तहत किया जा रहा है। इससे नौकरी पेशा लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ट्रेन का संचालन निर्धारित समय पर नहीं होगा। विशेष रूप से 14 और 15 नवंबर की रात से 19 और 20 नवंबर तक कुछ समय तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। नोएडा में दिन दहाड़े मर्डर, गमछे को लेकर शुरू हुआ विवाद। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में एक युवक को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। मीट शॉप पर आए 2 ग्राहकों के बीच गमछे को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। दुकान पर आए अमरजीत ने विवाद के बाद शहजाद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी के जाने के बाद शहजाद लोगों से अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने आरोपी अमरजीत को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी में टोल फ्री हुए हाईवे नहीं देना होगा एक भी पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के 7 टोल प्लाजाओं से गुजरने पर आपको कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। जनवरी 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। 45 दिनों तक लोग इन टोल प्लाजा से बिना शुल्क दिए गुजर सकेंगे। हालांकि ये छूट सिर्फ निजी वाहनों के लिए होगी, कमर्शियल और बाहरी वाहनों को टोल देना होगा। अंशुल कंबोज 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। आईपीएल से पहले हरियाणा में नए बल्लेबाज का उदय माना जा रहा है। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। इस 23 वर्षीय गेंदबाज ने केरल के खिलाफ ग्रुप सी के मैच में ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 30.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट ली। पत्नी नाबालिग है तो सहमति के साथ सेक्स करना भी माना जाएगा रेप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति के साथ भी संबंध नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में पति के खिलाफ रेप का मामला चलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने एक मामले में दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। दोषी का तर्क था कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाई गई थी और उस समय वो उसकी पत्नी थी। आरोपी का कहना था कि उसके खिलाफ बलात्कार का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।